अब मोदी सरकार ने क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं इन 100 दिनों में और क्या उसे प्राप्त करना अभी बाकी है, लोगों से प्रतिक्रिया लेते हैं, जानते हैं लोगों से, उनसे पूछते हैं कि मोदी सरकार ने किस ढंग से काम किया, क्या वो मोदी सरकार के काम से खुश हैं। हमारे साथ हैं जी। आप बताएं, पहले अपना नाम बताएं और उसके बाद आप बताएं कि मोदी सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां की हुई हैं। मेरा नाम एनआर सेठी जी। मैं यहाँ सैदुल्ला जाम में रहता हूँ, मगर यहाँ महंगाई कम नहीं हुआ, बढ़ रहा है जी। हम गरीब लोग तो बहुत दुखी है। सब्जी लेने जाओ महंगाई है, सिगरेट लेने जाओ वो भी महंगाई है, कोई चीज़ ऐसे सस्ता अभी हुआ नहीं जी। इसलिए हमें मजबूर होकर बोलना पड़ता है। 100 दिन पूरा तो किया है, मगर महंगाई और बढ़ाते गया है। लेकिन आम लोगों को अभी उससे निराशा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। आप बताना चाहेंगे 100 दिन पूरे हो गए मोदी सरकार के, इन 100 दिनों में सर मोदी सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, आपका क्या मानना है उस मामले में? हाँ, लगभग में ठीक ही ठाक चल रहा है अभी जी। और मुझे आने वाले समय में भी लग रहा है कि कुछ ऐसे अच्छे दिन, जब सब बोल रहे हैं कि अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, तो हमें भी लग रहा है कि अच्छे दिन आने वाले ही हैं और वो अच्छे दिन बहुत जल्दी आ जाएंगे। और फिर इसके बारे में आप तो जानते हैं कि और क्या बताएं, महंगाई बढ़ती जा रही है। बहुत सारे जैसे कि सब्जियों का बात ले लें तो बहुत सारे रेट बढ़ते जा रहे हैं जी। तो देखा जाए अभी कुछ भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैसे लोग बोल रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं तो ठीक है। हम भी अनुभव करते हैं कि कल अच्छे दिन आएंगे और सबके लिए अच्छे दिन आएंगे। थैंक यू। अभी महंगाई और सब्जी के बढ़ते दामों की चिंता व्यक्त की। हमारे साथ खड़े हैं, उनसे जानते हैं कि मोदी सरकार ने क्या उपलब्धियां की हैं और क्या करना और बाकी है। जी सर बताएं। हाँ, मोदी सरकार ने अभी तक तो अच्छी काम कर रहे हैं जी, ताकि उम्मीद है आगे चलकर कि हम लोग को बेरोजगारी दूर हो सके जी। और अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगारी में भटक रहे हैं जी, और उनकी जो रास्ता दे रहे हैं जापान के साथ जी, उसमें काफ़ी सारे उम्मीद है जी नौकरियों की, और सभी व्यक्ति को काम मिल सकता है। और बेरोजगारी को लेके उम्मीद जताई, और आगे क्या जो महंगाई बढ़ रही है इस बारे में कुछ कहना है आपको? महंगाई के साथ साथ देखिए इन चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ता है ताकि हम लोग का प्रगति हो जी, उन्नति होगी। तो महंगाई तो आते रहती है समय के साथ साथ जी, लेकिन उसके साथ साथ हर इंसान को रोजी रोटी भी जरूरी होती है। अगर रोजी रोटी मिलती रहेगी तो आदमी महंगाई को स्ट्रगल कर सकता है जी। मोदी सरकार से काफ़ी उम्मीदें जताई इन्होंने और काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया सरकार को। भाई एकदम तो कोई भी कम नहीं कर सकता, बाकी मोदी जी से सभी लोगों को उम्मीदें हैं और धीरे धीरे वो कम भी करते जा रहे हैं। जैसे पेट्रोल में धीरे धीरे पैसे कम हो रहे हैं, सिलेंडर में 19 रुपये कम कर दिए हैं। तो कोई भी चीज़ है जो इतनी बिगड़ी हुई है उसको संभालने में टाइम लगेगा। बाकी सभी लोगों ने उसको पीएम इसलिए चुना था, उससे उम्मीद थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मतलब आप 100 दिन के उनके कामों से संतुष्ट हैं? हाँ, और 100 दिन में आगे और अच्छा करेंगे, धीरे धीरे बहुत अच्छा करेंगे मोदी जी। उम्मीद जता रहे हैं लोग कि 100 दिनों का कार्यकाल अच्छा है। एक महिला हमारे साथ खड़ी है, इनसे जानते हैं कि आंटी कैसा ये जो 100 दिन पूरे हुए हैं, आप कितने खुश हैं इन 100 दिनों से मोदी सरकार के? 100 दिन बहुत दुखी है यहाँ जी, बहुत दुखी है। मतलब जैसे कि महंगाई कम नहीं हुई? महंगाई कम कहाँ हुई है, और अकड़ी हुई है, और ज्यादा हो गया। गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? 27-28 रुपए किलो जो आटा चल रहा है, 22-25 रुपए किलो, आधी किलो दूध आ रहा है, उसमें तो एक बंदा चाय भी नहीं बना के पी सके बिना 150 के बिना। तो एक कप चाय 5 रुपया में नहीं पी सके। जब 40-50 रुपया खर्चेगा फिर घर जाकर नहीं चाय बनाएगा। चाहे तुम एक बार में पियो, चाहे तुम 3 बार में पियो। आधी किलो चीनी भी लेनी हो वो भी 50 रुपया किलो होते, 40 रुपया किलो होते, 100 रुपया किलो तो नीचे नहीं आएगी जी। महंगाई से दुखी लगी है और आगे लोगों से बात करते हैं और लोगों से जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया कि क्या 100 दिन की सरकार की, मोदी सरकार की उपलब्धियां क्या क्या हैं और लोग उनसे कितने खुश हैं या कितने नाखुश हैं। आगे लिए चलते हैं, आपको आगे बात करते हैं। एक और हमारे साथ आम आदमी खड़े हैं, उनसे जानते हैं कि मोदी सरकार के 100 दिनों से वो कितने खुश हैं। जी बताएं, कैसा लग रहा है आपको जो 100 दिन पूरे हो गए हैं सरकार के? मोदी सरकार से क्या खुश होगा, ट्रेन का टिकट इतने बढ़ा दिए जी, सरकार होते ही ट्रेन का टिकट बढ़ा दिया और 80 रुपये किलो
सब्जी है जी और मजदूर वही है, जी 250-300 रुपये कमाने वाला, और खर्चा इतना बढ़ गया है, कहाँ से खर्चा चलाएगा आदमी, इससे ना खुश है। ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। उम्मीदें ज़्यादा थी लेकिन उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। आगे बात करेंगे और लोगों से। एक व्यवसायी खड़े हैं, उनसे जानते हैं मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पे उनका क्या मानना है, क्या करने की ज़रूरत है। जी सर। मुझे जहाँ तक लगता है अभी तक तो जैसे वो बाहर विदेश में चल रहे हैं, विदेश में तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, बट उनको अब आगे जाके कहते हैं उनको ये महंगाई के ऊपर भी कुछ देखना चाहिए कि ताकि महंगाई भी कम हो। वैसे तो मैं कहते हैं इस सरकार से कितने खुश हूँ। जहाँ तक बाहर विदेशों से सुनने को मिल रहा है कि इंडिया के पहली बार किसी ने बोला, कहते खुद कहते हैं ट्विटर पे, कितनी बार हमने न्यूज़ में सुना है, ट्विटर पे आता है कि कहते हैं पहली बार किसी सरकार इंडियन सरकार के ऊपर कहते किसी ने कहा है कि हाँ ये अच्छी सरकार है, पहली बार। तो यही चीज़ें सुनने को मिले तो और कहते हैं एक देश प्रेमी और क्या चाहिए। सही बात है, देश से प्रेम करने वाली बात बताई। और मोदी सरकार से आने वाले दिनों में भी सर उम्मीदें हैं आपको? सर यही उम्मीद है, कहते हैं कि महंगाई थोड़ी और कम हो जाए, और कहते हैं आगे जाके जो भी है कहते हैं अपना, कहते हैं हमें अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो हमें शायद लगता है कि अगली बार भी यही आएंगे। बहुत अच्छी बात कही सरकार के प्रति। एक सज्जन और खड़े हैं हमारे साथ। मोदी ने पहले तो बहुत अच्छा करा है, बहुत ही बढ़िया करा हमारे लिए जी, कि इस देश में हमारे लिए खड़े हुए हैं जी, उसके बहुत आभारी हैं हम जी। और दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार ने सुविधा करी है कि यहाँ से 5 रुपये में सुविधा बस की जी, वो बहुत अच्छी सुविधा करी है लोगों के लिए। लोग यहाँ पर घंटों घंटों खड़े रहते थे, ना ऑटो मिलता था ना बस मिलती थी जी। ये बहुत अच्छी सुविधा है कि आप टाइम टेबल पे लोग अपने घर पहुँच रहे हैं। आजकल पैसा कोई नहीं कमाना चाहता, सिर्फ नाम कमाना चाहते हैं। मोदी सरकार जिंदाबाद। लोगों से जाना, उनकी प्रतिक्रियाओं को जाना। कुछ लोगों ने बहुत पॉजिटिव बताया सरकार के कामों को, कुछ क्या बहुत ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव बताया सरकार के कामों को, लेकिन कुछ लोगों को शिकायतें हैं। देखते हैं आने वाले वक्त में तब तक क्या होता है। कैमरामैन राज के साथ साकेत से मैं अक्षय।